हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका 14 बाब 15 ता 24 आयात। हमने वालों में से किसी ने ये सुनकर उससे कहा कि मुबारक वो है जो खुदा की बादशाही में रोटी खाए। इस पर उसने उससे कहा कि किसी शख्स ने रात की ज़ियाफ़त करके बतेरों की दावत की और ज़ियाफ़त के वक्त उसने अपने ग़ुलाम को भेजा ताकि बुलाए हुओं से कहे कि आओ, अब सब कुछ तैयार है। इस पर वो सब मिलकर उज़र करने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है, ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस गुलाम ने वापस आकर अपने मालिक को उन बातों की खबर दी। तब घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने गुलाम से कहा, जल्द शहर के चौकों और गलियों में जा और गरीबों और लुंजों और अंधों और लंगड़ों को यहाँ ला। गुलाम ने कहा, ए खुदावंद, जैसा तूने फरमाया वैसा किया गया, तो भी जगह बाकी है। मालिक ने गुलाम से कहा, राहों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और उन्हें अंदर आने के लिए मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उन आदमियों में से कोई मेरी ज़ियाफ़त चखने ना पाएगा। पाक अंजील का पढ़ा और सुना गया हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, सुबह खैर। मैं ब्रदर असद बनट क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी कराची से आज की दोनों तलावतें जो कि कल की तलावतों का एक तसलसल है, उन पर रोशनी डालने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की पहली तलावत में पालूस रसूल हमें हलीमी और फ़रोतनी के साथ खुदा के फ़ज़ाइल को एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगियों में जगह देने का दर्स देते हैं। वह फरमाते हैं कि कभी कभी हम अपनी हर नेमत के लिए ख़ुद पर फ़ख्र करते हैं कि आज जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है वो मेरी ही मेहनत की बदौलत मेरे पास मौजूद है। बल्कि हमें गरूर में नहीं आना चाहिए, बल्कि मेहनत के साथ साथ खुदा के फ़ज़ल को भी शामिल हाल रखना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है वो मेरी मेहनत और खुदा के फ़ज़ल की बदौलत से मौजूद है। पालूस रसूल मोहब्बत को अव्वलियत देते हुए मसीही तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने का दर्स देते हैं। आज की इंजील मुक़द्दस में हम ज़ियाफ़त की तमसील सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वाक़या हम मत्ती की इंजील के 22वें बाब में भी सुनते हैं। लेकिन आज की इंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह चंद इख्तलाफात के बाद ये तमसील बयान करते हैं। तमसील सुनाने से पहले वो एक आदमी को सब्त के दिन शिफा बख्शते हैं और साथ ही मोहब्बत और हलीमी का दर्स भी देते हैं। मगर वहाँ पर मौजूद एक शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ शाम के खाने में मौजूद होता है, वो ये अल्फाज बोलता है कि मुबारक हैं वो आदमी जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएंगे। जवाब में खुदावंद यीशु मसीह आज की तमसील बयान करते हैं कि किसी आदमी ने ज़ियाफ़त का मंसूबा बनाया, दावतनामे भेजे गए, मगर सब ने अपनी अपनी कोई ना कोई ज़ाती मसरूफ़ियत के तहत मना कर दिया। किसी ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है जिसको मैं देखने जाता हूँ। किसी ने कहा कि मैंने बैलों की जोड़ियाँ ख़रीदी हैं जिनको मैं परखने के लिए खेतों की तरफ जाता हूँ। और किसी ने कहा कि मेरी शादी हुई है जिसकी वजह से मैं ज़ियाफ़त में नहीं आ सकता। मालिक ने जब ये बहाने सुने तो वो गुस्से में आ गया और अपने आदमियों को ये हुक्म भेजा कि गलियों और कूचों में जाओ और जो कोई भी तुम्हें मिले, गरीब फ़कीर, उसको दावत में ले आओ। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मालिक के अज़म को बयान करते हुए ये तमसील बताई कि जो आदमी मदऊ किए गए थे वो ज़ियाफ़त का मज़ा नहीं चखेंगे। दरअसल जो आदमी ये बात करता है कि मुबारक हैं वो जो खुदा की बादशाही में रोटी खाएंगे, वो इस गरूर के साथ ये बात करता है कि सिर्फ़ यहूदी कौम को ही खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। अगर हम तमसील पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें इस बात का इल्म होता है कि कभी भी किसी शख्स ने जगह ख़रीदने से पहले उसकी कीमत अदा नहीं की, बल्कि जगह देखकर फिर कीमत अदा करता है। लिहाजा आज पहला शख्स
جو یہ بہانہ بناتا ہے کہ میں نے کھیت مول لیا ہے اور میں اس کو دیکھنے جاتا ہوں، یہ اس کا نفی کرتی ہے اس کی بات کی۔ پھر دوسرا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے بیلوں کی جوڑی خریدی ہے اور میں ان کو آزمانے جاتا ہوں، یہ بھی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ کبھی بھی ہم نے کوئی چیز خریدنے سے پہلے ایسا نہیں کیا کہ اس کو پرکھے نہ۔ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی جانور، تو ہم اس کی پہلے اچھے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہانے بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنی ذاتی مصروفیات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم اس تمثیل کو اپنی ذاتی زندگیوں میں جگہ دیں تو میرے عزیزو، ہم اپنے آپ پر غور کر سکتے ہیں۔ اکثر جب ہمیں خدا اپنی طرف بلاتا ہے تو ہم بے شمار بہانے بناتے ہیں کہ آج میری جاب کا دن ہے، یا آج مجھے ایک خاص میٹنگ کے لیے جانا ہے، یا آج مجھے ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ مکمل کرنا ہے جس کی بدولت میں خداوند کے گھر کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج کی تمثیل کو سننے کے بعد ہمیں اس بات پر سوچنا ہے کہ خدا کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند کی ضیافت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ آج کی تمثیل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی صرف چند چنیدہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آسمان کی بادشاہی ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس کا خواہش مند ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا تمام غیر اقوام کے لیے خدا کی بادشاہی میں ان کو شامل کرنے کا ایک عمل ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آئیں ہم آج کی انجیل مقدس کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور خدا کی موجودگی کو محسوس کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔